आदरणीय मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं नीरजा खंडेलवाल और आप देख रहे हैं धर्म, आस्था और विज्ञान। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रही हूं जिसका जवाब हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी ठीक से समझा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है हम बड़ों के चरण स्पर्श क्यों करते हैं? आजकल बच्चे भी कहते हैं रिस्पेक्ट दिल में होनी चाहिए, पैर छूना जरूरी है क्या? और ऑनेस्टली ये सवाल गलत भी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, अगर यह परंपरा बेकार होती तो क्या हजारों साल तक चलती रहती? चलिए इस विषय को हम धर्म, आस्था और विज्ञान तीनों दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले धर्म। हमारे यहाँ कहा गया है माँ बाप और गुरु ये सिर्फ रिश्ते नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी के पहले गाइड हैं। इसीलिए कहा गया है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मतलब जिनसे हमें जीवन और ज्ञान मिला उनके आगे झुकना छोटापन नहीं, संस्कार है। हमारे ग्रंथों में इसके सुंदर उदाहरण मिलते हैं। रामायण में वर्णन आता है भगवान राम हर सुबह अपने माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते थे। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, सिर्फ उन्हीं के जो सच में सम्मान के योग्य हों। अब बात आस्था की। हमारे ज्योतिष में माना गया है कि जब हम झुककर आशीर्वाद लेते हैं तो हमें 3 ग्रहों की शुभता मिलती है, शनि, गुरु और चंद्रमा। शनि हमें सिखाता है अनुशासन और विनम्रता, गुरु देता है ज्ञान और सही दिशा, चंद्रमा देता है हमारे मन को शांति। इसीलिए कहा गया है झुकोगे तो खाली नहीं उठोगे, कुछ ना कुछ लेकर ही उठोगे, या आशीर्वाद या सीख। अब बात विज्ञान की। हम पैर छूते हैं, लेकिन क्या सही तरीके से छूते हैं? सही तरीका क्या है? दाएं हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, दोनों हाथों से पूरा स्पर्श, क्योंकि हमारा शरीर एक एनर्जी सिस्टम है। जब हम इस तरह झुकते हैं तो पूरा एक एनर्जी सर्किट बनता है। और जब बड़े हमारे सर पर हाथ रखते हैं तो वह सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देते, एक पॉजिटिव एनर्जी हमें ट्रांसफर होती है। और हाँ, जब हम झुकते हैं तो सिर्फ शरीर ही नहीं झुकता, कमर झुकती है, रीढ़ फ्लेक्सिबल होती है और बॉडी एक्टिव हो जाती है। एक तरह से छोटा सा योग भी हो जाता है। एक गहरी बात, जब हम झुकते हैं तो हमारी ईगो भी झुकती है और यही चीज रिश्तों को मजबूत करती है। इसीलिए चरण स्पर्श सिर्फ परंपरा नहीं, हमारे कैरेक्टर का हिस्सा है। एक छोटी सी सावधानी, हर समय चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब कोई सो रहा हो, जब कोई पूजा में बैठा हो, मंदिर में पहले भगवान को प्रणाम करें, फिर बड़ों को। तो असली बात क्या है? अगर दिल में आदर नहीं तो झुकना सिर्फ फॉर्मेलिटी है, लेकिन अगर दिल से झुकते हैं तो आशीर्वाद के लिए खुद को खोल देते हैं, क्योंकि दिल से दिया हुआ आशीर्वाद दिखता नहीं लेकिन जीवन बदल देता है। अगली बार जब आप झुकें तो परंपरा के लिए नहीं, समझ के साथ झुकें। यदि आपको ऐसे विषय अच्छे लगते हैं जहां धर्म, आस्था और विज्ञान तीनों को साथ लेकर चलते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।